नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ विदिशा प्लॉट के बारे में। विदिशा का मतलब है जिसकी दिशाएं जो है, ये है विदिशा, जिसकी मुख्य दिशाएं जो है वो कॉर्नर में आती है, ना कि एग्जैक्टली जो ये पोर्शन है यहाँ पर। जैसे कि अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है, नॉर्थ के सामने साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि मुख्य दिशाएं यहाँ पर कॉर्नर में आई हुई है। तो यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलो हम जानते हैं विदिशा प्लॉट के बारे में कि विदिशा के ऊपर कैसे घर बनाया जा सकता है। अभी ये मुख्य दिशा है तो कॉर्नर में आ चुकी है। तो इसके जो रोड साइड है, तो रोड साइड में कौन सी दिशाएं आई है, तो हम देखते हैं यहाँ पर है नॉर्थ वेस्ट यानी उप दिशा, यहाँ पर आई है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये उप दिशाएं जो है ये मुख्य दिशाओं की जगह पे आ चुकी है। तो ये जो है ये विदिशा प्लॉट है। इसके कुछ नियम होते हैं क्योंकि दिशाएं कॉर्नर में जाने की वजह से यहाँ पर जो है वो एंगल सब गलत हो गए हैं। तो इसका परिणाम बहुत अलग होता है, इसका बहुत निगेटिव एनर्जी होती है। यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन करता है या जो भी ये प्लॉट लेता है, तो इनको अगर ये प्लॉट लेके एम्प्टी भी रखते हैं तो इन्होंने कुछ स्लोप मेंटेन करने चाहिए इस प्लॉट में, नहीं तो ये विदिशा प्लॉट उनको तुरंत निगेटिव रिजल्ट्स देना चालू करेगा। तो यहाँ पर क्या नियम है हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एंट्रेंस जब आप बनाओगे, एंट्रेंस बनाते वक्त आपको ध्यान में रखना है या तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर, यानी कि एंट्रेंस के लिए या तो नॉर्थ ईस्ट में आप बना सकते हो, ये एंट्रेंस, या फिर नॉर्थ का जो पार्ट है यहाँ तक का, यहाँ तक आप एंट्रेंस बना सकते हो विदिशा प्लॉट के लिए। अगर आपका रोड इस दिशा में नहीं है, आपका रोड समझो नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इनमें से किसी डायरेक्शन में है, तो आप क्या करें। इस केस में आप ये कर सकते हो कि थोड़ी सी ज्यादा खुली जगह आप नॉर्थ ईस्ट की साइड में छोड़िए और आप यहां से एंट्रेंस लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विदिशा प्लॉट में जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाली जो एंट्री है वो है नॉर्थ ईस्ट की एंट्री। अगर दूसरे किसी दिशा में आपके घर की एंट्री है विदिशा प्लॉट में, तो उसको कुछ वास्तु रेमेडीज करने पड़ेंगे, तो वो करके आप पॉजिटिव एनर्जी पा सकते हो। लेकिन डिफॉल्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट या मिड ऑफ नॉर्थ में आप एंट्रेंस ले सकते हो इस वास्तु में। यहाँ पर रूम की लंबाई आपको जो लेनी है, नॉर्मली हम स्क्वायर रूम्स नहीं लेते हैं, थोड़ी लंबी रूम रहती है, तो वो हम ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट और ये है नैऋत्य कोण। तो आप रूम की लंबाई जो है ऐसे यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, ना कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। आपको ऐसी लंबाई नहीं लेना है। आप रूम्स अगर कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपके रूम की लंबाई ऐसी होनी चाहिए, ना कि ऐसी, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य से ईशान तक ऐसी लंबाई अलाउड है, ऐसी वाली नहीं होनी चाहिए विदिशा प्लॉट में। इसके बाद में है ईशान जो है, ईशान कोण में अधिक खाली जगह आपको रखना जरूरी है इस विदिशा प्लॉट में, खास करके विदिशा प्लॉट में, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी निगेटिव एनर्जी होती है। तो इस निगेटिव एनर्जी की वजह से यहाँ पर आप अगर खाली जगह रखते हो, आपके पास में अगर उतना स्पेस नहीं है, तो आप आपके घर में कंस्ट्रक्शन ऐसा कीजिए कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, ये यहाँ पर एक या दो रूम जो भी रहेंगे आपके, तो वहां पर आप ज्यादा सामान मत रखिए। उसको जितना लाइट वेट रख सकते हैं रखिए। उसकी ग्राउंड लेवल भी आपको बाकी रूम से कम रखना है ईशान के साइड की। ये ईशान है नॉर्थ ईस्ट, आपको ध्यान में रखना है। ये विदिशा है, मुख्य दिशा है, कॉर्नर में है।
तो नॉर्थ ईस्ट की हाइट सबसे नीचे रखनी है, साउथ ईस्ट को सबसे ऊपर उठाना है। ये आपको यहाँ पर करना है। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर इस प्लॉट में चाहिए, विदिशा प्लॉट में चाहिए, तो ये आपको करना है। अग्नि और वायु यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इन दोनों में जो आप खाली जगह रखोगे घर के बाहर इस प्लॉट में, तो दोनों साइड में आपको सेम जगह रखनी है। ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो एग्जैक्ट डायरेक्शन वाला प्लॉट होता है उसमें हम नॉर्थ में ज्यादा रखते हैं, साउथ में कम खाली जगह रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट यानी कि वायव्य और जो अग्नि कोण है, इन दोनों दिशाओं में आपको बराबर जगह खाली छोड़नी है। आपको एंट्रेंस और सबसे ज्यादा खाली जगह ईशान के साइड में रखना है। वायव्य और अग्नि में आपको सेम जगह खाली रखना है। नैऋत्य जो है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है आपको। यहाँ पर ये विदिशा प्लॉट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली विदिशा प्लॉट में आपको ये चीजें मेंटेन करनी है। अभी इसमें दूसरी चीज ये है, ये तो घर के बारे में हो गया। अब यहाँ पर कैसा है कि आप जो बेडरूम बनाओगे, तो बेडरूम आपको मोस्टली साउथ वेस्ट एक्सेस लेना है। साउथ वेस्ट एक्सेस लेकर उसमें आपको बेडरूम बनाना है। अब ये तो इस वॉल के बीचों बीच आपका साउथ वेस्ट आ रहा है, तो आप थोड़ा सा पार्ट कवर करके आपके रूम साउथ की तरफ टिल्ट कर सकते हो। मतलब साउथ का ज्यादा पोर्शन आप लीजिए और यहाँ पर मास्टर बेड बनाइए, तो आपको साउथ वेस्ट का भी पोर्शन मिलेगा और साउथ भी रहेगा, क्योंकि बेडरूम जो है वो घर के साउथ पोर्शन में और साउथ वेस्ट में आना जरूरी है। तो आप यहाँ पर बेडरूम ले सकते हो। वैसे ही आप जब किचन बनाओगे, तो किचन के लिए आपको यहाँ पर एग्जैक्ट आपका आग्नेय कोण कहाँ पर आता है वो देखना है, और किचन प्लेटफॉर्म उस हिसाब से करना है, और किचन भी उसी हिसाब से डिजाइन करना है। तो आप फिर बराबर से ईशान कोण में आपके पूजा घर आप बना सकते हो। आप इस रूम में आपका एंट्रेंस रख सकते हो। तो ये चीजें आप विदिशा प्लॉट में कर सकते हो। अभी विदिशा प्लॉट जो है, ये प्लॉट सिर्फ घर के लिए ही रहेगा ऐसा नहीं है, इसके कुछ अलग अलग पर्पज है। मैं आपको बताऊंगा इन शॉर्ट में। ईशान साइड में मतलब इधर जिन लोगों का रोड इस साइड में आया है, तो वो जो प्लॉट होते हैं वो घर के लिए बहुत शुभ माने गए हैं। घर, मंदिर या विद्यालय, इन तीनों वास्तुओं के लिए ये विदिशा प्लॉट अच्छा रहता है जिनका रोड ईशान में आया है। इसके बाद में है आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट है। यहाँ पर जिनका रोड आया है साउथ ईस्ट, ये विदिशा है, और यहाँ पर जिनका रोड आया है वो वास्तु, वो प्लॉट जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है होटल या फैक्ट्री, पार्लर या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स रिलेटेड जो भी बिजनेस है, उनके लिए ये विदिशा प्लॉट अच्छा है जिनकी एंट्री साउथ ईस्ट में है। साउथ, ये जो नॉर्थ ईस्ट है, इनका घर, विद्यालय इनके लिए अच्छा है, मंदिर के लिए अच्छा है। और साउथ ईस्ट का जो है ये है होटल, फैक्ट्री, पार्लर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बिजनेस जो है उनके लिए। बाद में है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर आपका रोड है, तो यहाँ पर आप हॉस्पिटल, हार्डवेयर या फिर टायर के रिलेटेड बिजनेस आप यहाँ पर एंट्रेंस रख सकते हो। ऐसा विदिशा प्लॉट इन बिजनेस के लिए अच्छा है। उसके बाद में साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर आपका रोड है, तो सबसे पहली चीज आपको अवॉइड ये करना है कि साउथ वेस्ट, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में आपको आपका एंट्रेंस नहीं रखना है और नहीं रखना है, क्योंकि साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस है वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो वो नहीं रखना है। और इधर के जो है ये आप हॉस्पिटल को भी ये अच्छा है, जैसा मैंने बताया, हॉस्पिटल और हार्डवेयर रिलेटेड बिजनेस इधर चलेंगे। और वायव्य में जो है यानी कि नॉर्थ वेस्ट मैंने जो अभी बताया, यहाँ पर और कुछ ऐसा है कि आप यहाँ पर गैरेज भी ओपन कर सकते हो, वो नॉर्थ वेस्ट में अच्छा रहता है। तो ये अलग अलग दिशाओं में जो रोड आते हैं विदिशा प्लॉट के, तो कहाँ पर कौन सा बिजनेस आपको प्रॉफिट दे सकता है ये भी मैंने बताया है। अगर आपका घर है तो आपको क्या करना है, और अगर आपका बिजनेस है विदिशा प्लॉट में तो आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई है। विदिशा प्लॉट
ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसकी वजह से बहुत सारे वास्तु दोष तैयार होते हैं। आप ये प्लॉट परचेज भी करते हो तो आप इसको प्रॉपर स्लोप करके रखिए। एम्प्टी भी रखते हो तो आप साउथ वेस्ट उठाइए, उसका नॉर्थ ईस्ट की हाइट कम कर दीजिए। इस प्रकार से अगर आप इस प्लॉट को रखते हैं तो वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से रखोगे तो एम्प्टी प्लॉट भी, आप ओनर है, डॉक्यूमेंट्स पे आपका नाम है, तो वो आपको निगेटिव एनर्जी दे सकता है। तो दोस्तों, ये विदिशा प्लॉट के बारे में मैंने कुछ जानकारी बताई है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझे पूछ रहे थे विदिशा प्लॉट के बारे में। अभी तो मैंने इतना बताया है, लेकिन आपका अगर कुछ एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, उसके ऊपर आप आपके क्वेश्चंस भेज दीजिए आपके प्लान के साथ में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।